Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. Students, हम डिस्कस कर रहे थे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस टूल्स के अंदर हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स कॉमन साइज पी एंड एल अकाउंट को। उससे पहले अगर हम एक बात डिस्कस करना चाहेंगे वो है, मान लो एक कोई पर्सन है, उसने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और एक पर्सन है उसने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, जिसने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उसको प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये का। जिसने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उसको प्रॉफिट हो गया 1,50,000 का। अब अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को और इस ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करूं, या फिर अगर मैं मान लूँ ये 1997 का डेटा और ये 1998 का डेटा हो, और मैं इन दोनों को कंपेयर करूं प्रॉफिट्स को कि 1997 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ और 1998 में मुझे प्रॉफिट हुआ 1,50,000, तो इनक्रीज़ दिख रहा है 1,40,000 का। या फिर अगर मैं इसको ईयर्स के अलावा मैं इसको कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जो कंपनी ए है उसको प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का, जो कंपनी बी है उसको प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का। तो इस हिसाब से जब मैंने देखा कंपैरिजन करके तो 1,40,000 रुपीज़ आगे है कंपनी बी। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो कंपनी बी बहुत ज़्यादा आगे है और इनका जो हमने कंपैरिजन किया ये वैलिड नहीं था, राइट। अगर मैं इसको जिसने 10 लाख लगाए थे उसका मैं 1 लाख भी लगा लूँ, इधर 10,000 प्रॉफिट हुआ था तब भी 90,000 का फ़र्क पड़ रहा है, राइट। लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन करना ही हो, मैं कहूँ कि मुझे कंपनी ए और बी का दोनों का कंपैरिजन करना है, इसने 1 लाख लगाया था, इसने 10 लाख लगाया था, इसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, इसको 1 लाख का प्रॉफिट। मैं कह रही हूँ कि इसको मुझे कंपेयर भी करना है और बिल्कुल वैलिड कंपैरिजन हो इनका। वो कैसे करेंगे? अगर ए ने जितने पैसे लगाए हैं मैं उसका उसके साथ कंपैरिजन करूँ, बी ने जितने पैसे लगाए उसको उसके साथ कंपैरिजन करूँ। उसने लगाए 1 लाख रुपीज़ और प्रॉफिट हुआ 10% का, तो उसको टोटल कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है? 10%। बी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख रुपीज़ उसने लगाए थे, 100 रुपीज़ इंटू 100 करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी देखा बी को भी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं ए और बी दोनों को ही 10% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर अब यहाँ से हमें पता लग गया कि परफॉर्मेंस वाइज दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशंस सिमिलर हैं। लेकिन जैसे हम पहले कंपैरिजन करके देख रहे थे 1 लाख और 10,000 का, उसी हिसाब से हम देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि बी आगे है। लेकिन ये सिचुएशन ट्रू नहीं है। किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो चीज़ भी मैटर करती है। अब हमने ये सब कुछ डिस्कस क्यों किया स्टूडेंट्स? ये हमने डिस्कस इसीलिए किया क्योंकि जब हम कॉमन साइज पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे ना, उस टाइम पे जो हमने एक्सपेंसेस का रेशो निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते थे, अब हम चेंज इन इन्वेंट्री निकालते थे, कितने सारे एक्सपेंसेस के परसेंटेज निकालते थे, अदर इनकम्स की। तो वो जो आपको परसेंटेज निकालनी है उसमें भी आपने एक ही बेस ले लेना सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए। कहने का मतलब अगर 1997 का डेटा है, 1998 का है, तो इसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप बेस मान लो कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 1997, और जब इसकी परसेंटेजेस निकालोगे तब आप बेस ले लोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1998। और इसी हिसाब से आपने फिर कॉमन साइज पी एंड एल तैयार कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इसके अंदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख और 28 लाख दे रखा है हमें। अब जब हम 2017 के डेटा की परसेंटेज निकालेंगे तो किसको बेस मान के चलेंगे? 20 लाख को। और जब हम 2018 का डेट की परसेंटेज निकालेंगे तब बेस किसको लेकर चलेंगे? 28 लाख को लेकर चलेंगे।
इस ईयर की परसेंटेज के लिए इस ईयर का रिवेन्यू, इस ईयर की परसेंटेज के लिए इस ईयर का रिवेन्यू लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो जब हम इसके खुद की ही परसेंटेज निकालेंगे तो 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू में 100, इसकी खुद की परसेंटेज कितनी आ जाएगी 100। इस सिमिलरली इधर भी 28 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू में 100 करोगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की 100%। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैसे निकलेगी, 13 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू में 100। तो यहाँ पर अगर हम कट करें तो क्या बन गया 65%। इस साइड अगर हम देखें तो 16 लाख है डिवाइडेड बाई 28 लाख इंटू में 100। तो उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद पॉइंट्स में आएगा कुछ समथिंग स्टूडेंट्स, तो वो आप निकालोगे और परसेंटेज निकल जाएगी। सिमिलरली आपने इसकी भी निकालनी है 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू में 100। इस तरीके से निकालोगे तो निकालोगे 5 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू में 100। जब इसकी निकालोगे 1 लाख अपॉन 20 लाख इंटू में 100। जब इसकी निकालोगे बच्चे तो 2 लाख अपॉन 28 लाख इंटू में 100। तो इस तरीके से आपने सबकी परसेंटेजेस निकाल लेनी है। उसके बाद सबको टोटल करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के उसकी भी आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक था। जस्ट आपने क्या करना है, इसमें इनको आपने बेस मानकर चलना है और कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी अपनी बुक से ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।